अक्सर हम सोचते हैं किसी बीमारी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कभी कभी जवाब लक्षणों की लिस्ट में नहीं, बल्कि उस एक एहसास में छिपा होता है जो वो बीमारी पैदा करती है। आज हम एक ऐसे ही पौधे की बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही अजीब, बहुत ही शक्तिशाली एहसास से जुड़ा है। एक ऐसा एहसास जैसे किसी ने आपको अपनी लोह पकड़ में जकड़ लिया हो। जरा इस एहसास को महसूस करने की कोशिश कीजिए। पूरा शरीर जैसे पिंजरे में बंद हो और हर तार को कसकर मरोड़ा जा रहा हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे अनुभव का सार है। तो चलिए इसी एहसास की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये कितना गहरा और व्यापक हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ये सब बातें आ कहां से रही हैं। इसका स्रोत है एक पौधा, कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस। इसे रात में खिलने वाला सेरिस भी कहते हैं। होम्योपैथी में इस पौधे का अध्ययन ही इसीलिए किया गया क्योंकि ये बहुत ही, कह सकते हैं, ज्वलंत और खास तरह के लक्षण पैदा करता है। तो अब बात करते हैं लौह पकड़ की अनुभूति की। इस पूरे अनुभव के केंद्र में आखिर है क्या? वो है ये लौह पकड़ का एहसास। एक ऐसी फीलिंग मानो किसी ने आपको कसकर पकड़ लिया हो और बस निचोड़ता ही जा रहा हो। ये कोई मामूली दर्द या बेचैनी नहीं है, नहीं। इसके लिए जो एक शब्द है वो है कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी संकुचन या कसाव। और ये जो कसाव की भावना है ना, यही वो चाबी है जो आगे आने वाले हर लक्षण का ताला खोलेगी। एक पिंजरे में एक शरीर, ये जकड़न सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, ये पूरे शरीर पर अपना शिकंजा कसती है। देखते हैं कैसे और कहां-कहां। ये देखिए, ये एहसास फैलता है गले में, छाती में, दिल में। और ये यहीं नहीं रुकता। मूत्राशय, मलाशय, गर्भाशय, शरीर का लगभग हर खोखला अंग इसकी चपेट में आ जाता है। ये एक ऐसी जकड़न है जिससे बचना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शरीर पर इतना भयानक दबाव पड़ता है तो उसका एक और भी गंभीर नतीजा निकलता है। शरीर इस जकड़न पर प्रतिक्रिया देता है और वो है रक्तस्राव, यानी हेमरेज। और ये भी किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। नाक से, फेफड़ों से, पेट से, मलाशय, मूत्राशय, कई जगहों से। जरा सोचिए, शरीर किस भयानक तनाव से गुजर रहा होगा। अब जाहिर है, जब शरीर इतनी तकलीफ में हो तो मन भला कैसे शांत रह सकता है। इन भयानक शारीरिक लक्षणों के साथ आता है मौत का खौफ और ये गहरा यकीन कि ये बीमारी तो लाइलाज है। ये एक ऐसा चक्र है जो शरीर और मन दोनों को तोड़कर रख देता है। चलिए अब शरीर के और अंदर चलते हैं। सिर से लेकर दिल तक एक यात्रा करते हैं और देखते हैं कि ये लौह पकड़ हमारे सबसे जरूरी अंगों पर कैसे असर डालती है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सिर से। और ये कोई आम सिरदर्द नहीं है। ये एक ऐसा दबाव है मानो सिर के ठीक ऊपर एक बहुत भारी वजन रख दिया गया हो जो लगातार नीचे की तरफ दबा रहा हो। अब सिर से नीचे उतरते हैं छाती की तरफ, जहां ये एहसास और भी भयानक हो जाता है। कैसा? ऐसा जैसे किसी ने छाती के चारों ओर एक लोहे का बैंड कस दिया हो, जिसने हर तरह की सामान्य गति को रोक दिया हो। यह सिर्फ सांस की तकलीफ नहीं है, ये एक बाहरी हमले जैसा है। और अब इस यात्रा का सबसे खौफनाक पड़ाव, दिल। यहां एहसास होता है कि जैसे एक लोहे का हाथ दिल को तेजी से पकड़ रहा हो और छोड़ रहा हो, पकड़ रहा हो और छोड़ रहा हो। सच में इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? चेन लाइटनिंग जैसा दर्द। हमने दबाव और जकड़न की बात तो कर ली, लेकिन उस दर्द का क्या जो इसके साथ आता है? क्योंकि वो भी कोई मामूली दर्द नहीं है। तो सवाल ये है कि ये दर्द आखिर महसूस कैसा होता है? और इसका जवाब जितना काव्यात्मक है उतना ही भयानक भी है। ये दर्द चेन लाइटनिंग की तरह है, बिजली की तरह कौंधता है, तेज, अप्रत्याशित। और इसका अंत होता है एक तीखी शिकंजे जैसी पकड़ के साथ। यानी घूम फिरकर हम वापस उसी जकड़न के एहसास पर आ जाते हैं। बुखार की सटीक लय इस पूरी तस्वीर का एक आखिरी और उतना ही अजीब हिस्सा भी है। ये एक बुखार के बारे में है, लेकिन जैसा कि आप अब तक समझ गए होंगे, ये कोई आम बुखार नहीं है। इस बुखार की सबसे खास बात है इसकी सटीकता, बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह। हर सुबह ठीक 11 बजे दौरा वापस आता है और फिर हर रात ठीक 11 बजे। ये जो 12 घंटे का चक्र है, ये इस तकलीफ की एक और अनोखी पहचान है।
तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब दर्द को बताने के लिए पिंजरे, लोहे के बैंड और चेन लाइटनिंग जैसी इतनी शक्तिशाली भाषा का इस्तेमाल होता है, तो क्या ये सिर्फ लक्षणों का एक ब्यौरा है, या फिर ये भाषा खुद हमारी पीड़ा को महसूस करने के तरीके को और शायद उसके इलाज की हमारी समझ को भी एक नया आकार देती है?